फेलियर नाम तो सुना ही होगा। असल में जब मैंने इस लफ्ज़ के ऊपर गौर किया ना, फेलियर के ऊपर, इस नाकामी के ऊपर, तो मैंने फेलियर ही के अंदर, नाकामी ही के अंदर कामयाबी को छुपा हुआ पाया। असल में जो फेलियर है ना, जो नाकामी है, वो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। फेलियर नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि या तो आप कामयाब होते हो या फिर आप सीखते हो, आप हारते नहीं हो। फेलियर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जनाब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, सब कुछ तबाह हो गया है, नहीं। असल में फेलियर जो है ना, वो कहीं ना कहीं कुदरत की तरफ से आपके लिए इशारा होता है। आप कुछ और करना चाह रहे हैं, कुदरत आपको किसी और चीज़ पे करने पे मजबूर कर रही है, और शायद उसी के अंदर आपकी भलाई हो, उसी के अंदर आपका भला हो। फेलियर से फ़ायदा उठाना सीखें। सर, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी इंसान हैं, फेलियर हर इंसान के ऊपर आता है, लेकिन एक कामयाब इंसान वही होता है जो उस फेलियर को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, उस फेलियर को, उससे फ़ायदा उठाता है, फ़ायदा ले लेता है, वो कामयाब हो जाता है। सर देखें, बातें दो ही हैं, या तो आप फेलियर को लेकर डूबते हो या फिर फेलियर आपको। फेलियर आपको कब लेकर डूबता है? जब आप फेलियर को अपने ऊपर सवार कर लेते हो, अपने दिल में सवार कर लेते हो, अपने दिमाग में सवार कर लेते हो। यार बस ख़त्म होगी ज़िंदगी, फेल हो गया, घर वालों की बातें, ये वो, स्टोरी का एंड हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब बात करने को कुछ नहीं है। ये है फेलियर को खुद के ऊपर सवार करना, जो आपको तबाह करके रख सकता है। अब दूसरा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आप फेलियर को कैसे लेके डूब सकते हैं। बहुत आसान है। आपको पता है, जो फेलियर होता है ना, वो जिस्म के ऊपर आई हुई एक सूजन की तरह होता है, क्योंकि जब कोई मक्खी या शहद की मक्खी आपके जिस्म के किसी हिस्सा के ऊपर डंग मारती है ना, तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म का हिस्सा वो फूलना शुरू हो जाता है, लेकिन वही हिस्सा फिर वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता है। इसी तरह जब ज़िंदगी आपकी सोच के ऊपर, जब ज़िंदगी आपकी मेहनत के ऊपर डंग मारती है ना, तो फिर नाकामी जन्म लेती है, तो फिर फेलियर जन्म लेता है, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए आप लगे रहें, डटे रहें, आप मंजिल को अपनी पा लेंगे। सर, इस दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में नाकामी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने उस नाकामी से सीखा है, उन्होंने उस नाकामी से फ़ायदा उठाया। एक बंदा 9,999 दफ़ा कोशिशें करता है एक बल्ब बनाने के लिए, लेकिन नाकाम हो जाता है। सिर्फ वो बंदा 9,999 दफ़ा नाकाम हो जाता है। 9,999 दफ़ा। अगर हम एक या दो दफ़ा मेहनत करें तो हमारी तो वैसी बस हो जाती है, लेकिन वो बंदा लगा रहता है, और 10वीं हज़ार दफ़ा जब वो कोशिश करता है तो वो बल्ब बना लेता है और कामयाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगा रहता है, वो डटा रहता है, वो हार नहीं मानता, और आज उसे दुनिया एडिसन के नाम से जानती है। फिर अगर वो बंदा अपनी नाकामियों से ना सीखता, अपनी नाकामियों से फ़ायदा ना उठाता, तो आज हम भी मोमबत्तियां जला के बैठे होते। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर लगे रहोगे तो कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन अगर हार मान लोगे तो फिर वही आलू 20 रुपए किलो तो 30 रुपए किलो। एक बंदा 4th क्लास के अंदर 2 दफ़ा नाकाम हो जाता है, 8th क्लास के अंदर 3 दफ़ा नाकाम हो जाता है, पुलिस के अंदर अप्लाई करता है नौकरी के लिए, नाकाम हो जाता है, KFC के अंदर नौकरी के लिए अप्लाई करता है। तकरीबन 24 लड़के जो है ना, वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से 23 सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नाकाम हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 10 दफ़ा इंट्रेंस के एग्ज़ाम देता है, और बदकिस्म इतना कि 10 की 10 दफ़ा नाकाम हो जाता है। अब आप खुद लगाओ उस बंदे की क्या कैफियत होगी, जिसे हर तरफ से नाकामी मिल रही हो, हर तरफ से धक्के मिल रहे हो, लेकिन वो लगा रहता है, वो डटा रहता है, इस उम्मीद के साथ कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। और सर, आज वो दुनिया के अमीर तरीन बंदों में से एक है, जिसे हम जैक मा के नाम से जानते हैं। उसकी टोटल नेटवर्थ तकरीबन 22.1 बिलियन US डॉलर है, जो दुनिया का अमीर तरीन इंसानों में से उसका नाम आता है। और उसकी कंपनी Alibaba.com दुनिया की कामयाब तरीन कंपनियों में से एक है। ऐसी क्या वजह बनी कि कल तक एक नौकरी के लिए दर दर के धक्के वाले खाने वाला इंसान आज लाखों लोगों के लिए नौकरी का ज़रिया बन रहा है? उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, और वो थी नाकामी से सीखना, और वो थी नाकामी से फ़ायदा उठाना। आप भी अपनी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं।
लेकिन ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ यकीन की, हिम्मत की, क्योंकि कोई भी मकसद इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। अगर एक इंसान के अंदर अपने मकसद को, अपने गोल को पाने का जज्बा है, हिम्मत है, एक ऐसा यकीन है कि मैं कर जाऊंगा, चाहे जितनी भी मुसीबतें आएँ, जितनी भी परेशानियाँ आएँ, मैं उनका डट के मुकाबला करूंगा, फिर वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो फिर क्या फ़ैसला किया आपने? लड़ोगे अपनी नाकामियों के साथ, अपनी परेशानियों के साथ? क्या फ़ायदा उठा सकोगे? एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन आपने अपनी नाकामियों से फ़ायदा उठाना सीख लिया, आपने अपनी नाकामियों से लड़ना सीख लिया, उस दिन आपकी कामयाबी शुरू हो जाएगी। खैर, अल्लाह ताला आप सबको अपनी नाकामियों, अपनी परेशानियों से लड़ना सिखाए और लड़ने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।